अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मेरी सकीना का बर्थडे है। माशाल्लाह से वो 3 साल की हो गई है। तो मैंने सोचा उसको थोड़ा सा सरप्राइज़ दिया जाए। तो मैंने थोड़े से यहाँ पर बलून्स और फ्लावर्स मंगा के इसको बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेट कर दिया। और सकीना ने कहा था मम्मा मेरे ऊपर फ्लावर्स भी डालना, इसलिए फ़्लावर्स भी मंगाए, चॉकलेट भी उसकी डिमांड थी। और फिर उसके बाद मैंने सकीना के लिए छोटा सा गिफ्ट पैक किया और साथ ही में उसका केक मंगा लिया। फिर सकीना ये सब चीज़ें देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुई। मैंने कहा चलो सकीना का थोड़ा सा शूट कर देते हैं। सकीना बहुत इतरा इतरा के यहाँ पर शूट कर रही हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो रही है। फिर हमने सकीना के ऊपर फ्लावर्स डाले, उसके बाद सकीना का हमने केक कट किया। सकीना बहुत खुश हुई अपना केक कट करने के बाद। उसके बाद सकीना ने अपने हाथों से हम दोनों को केक खिलाया। उसके बाद हमने भी दोनों ने मिलकर अपनी सकीना को केक खिलाया और उसको प्यार किया। उसके बाद हमने सकीना को गिफ्ट दिया। गिफ्ट देखकर सकीना ने हमें फिर से हग कर लिया। फिर मेरा दिल हुआ इसके फेस पे केक लगाने का ताकि ये चिढ़ जाए, लेकिन ये चिड़ी तो नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। फिर मैंने अपनी सकीना को चॉकलेट्स दी। चॉकलेट देख के सकीना बहुत ज़्यादा खुश हो गई, फिर मुझे प्यार करने लगी। उसके बाद सकीना ने अपना गिफ्ट खोला और बहुत जल्दी खोल दिया क्योंकि मैंने हल्के से ही पैक करा था। अब वो देखने लगी, इसको देखकर बोली वाह। खोला तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई, अब उसको देख रही है। फिर सकीना को केक बहुत टेस्टी लग रहा था तो सकीना बार बार मुझे देख रही थी और केक को एंजॉय करके खा रही थी। उसके बाद सकीना को हम बाहर लेके गए। सकीना को शौक है बिरयानी का तो हम उसको लेकर गए बिरयानी खिलाने। सकीना आज क्या है? हैप्पी टू है मेरा। किसका? मेरा। क्या है? हैप्पी टू यू बर्थडे। और हम कहाँ जा रहे हैं? शायद की बिरयानी खाने। कैसे खाओगी? लेकिन सकीना के तो रास्ते में ही ड्रामे हो गए। बोलने लगी मुझे आइसक्रीम चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, आइसक्रीम चाहिए। आइसक्रीम खाने से कैविटी हो जाती है। नहीं चाहिए, चाहिए चाहिए जरूर, चाहिए जरूर। देखो चैनल। फ्लैग तो हम चल दिए थे, लेकिन चलते चलते हमें रास्ते में इंडिकेशन आने लगा कि इंजन में कोई दिक्कत है। तो अब हम यहाँ पर मैकेनिक के पास रुके हैं और अपनी गाड़ी को दिखा रहे हैं। बहुत गर्मी हो रही थी बाहर, तो भैया ने बोला कि आप वहाँ पर क्यों बैठी हो, आप अंदर आ जाइए, आपके लिए एसी चलाएंगे। तो देखिए यहाँ पर भैया ने हमें अंदर बिठा दिया है। और अंकल बहुत अच्छे हैं ना। हमें एसी पे बिठाते हैं ना। एसी में बिठाना है हमें। अंदर एसी है ये। बाहर क्या हो रहा था? बाहर हाय गर्मी कितनी बहुत। मम्मी ये क्या है? क्या बेटे? वो ये गॉड हैं। कैसे कर रही हो? इधर फेस करके करना। माने गिफ्ट चाहिए। क्या चाहिए गिफ्ट में? गिफ्ट कितने गिफ्ट चाहिए आपको? 2। क्या ले लो पहले। हमारी सकीना के बाबा के ऑफिस से गिफ्ट मिला है और सकीना हमें घर जाने का वेट नहीं कर रही है बिल्कुल भी, और यहीं पर रो रही है कि मुझे यहीं पर खोल के दिखाइए क्या है क्या है क्या है। तो ये मिला है, तो चलिए अब हम इसको अनबॉक्स करते हैं। तो चलिए खोलते हैं। एक तो ये है और एक ये है। अब इनकी अनबॉक्सिंग करते हैं। लो ये इसको जरा दो। डब्बे में क्या है? ये है कुछ और, अब इसे खोल के देखते हैं
इसमें क्या है और सकीना का रिएक्शन करेंगे चेक इसमें। तो ऐसी खड़ी रहिए सकीना, ऐसी खड़ी रहिए, ऐसे ही खड़ी रहिए बिल्कुल। मैं खुद दिखाएंगे, मम्मा खुद दिखाएंगे। इसमें है बो टाई, इसमें है बैंगल और प्यारा सा पर्स है ये सकीना का। सकीना वाह, टेडी बियर। अब इसमें देखते हैं इसमें क्या है। इसमें है कुछ ड्रेस। चलिए अब हम इसको भी अनबॉक्स करते हैं और इसमें भी देखते हैं क्या है। वाओ ब्यूटीफुल फ्रॉक सकीना के लिए। वाओ दिस इज सो ब्यूटीफुल। फाइनली हमारी गाड़ी सही हो गई है और अब हम लोग जा रहे हैं। फिर हमें मिल गया ट्रैफिक जाम, वो भी इतना ज़्यादा। हम लोग बड़े परेशान हो गए, इतना लंबा जाम था ये, हमें लगा पता नहीं कब ख़त्म होगा। इतने मैंने सकीना को पीछे बिठा दिया, वो चॉकलेट की चक्कर में पीछे तो बैठ गई। अब वो मज़े से यहाँ पर चॉकलेट खा रही थी। आप लोग अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि ट्रैफिक जाम इतना ज़्यादा लंबा था कि हमें रात हो गई है और हम देख रहे हैं कि हम दिन के टाइम आए थे और अब हमें यहाँ पे रात हो गई है। इतना लंबा ट्रैफिक जाम और अब तक लग ही रहा था ये। इसी बीच सकीना को बकरा नज़र आ गया, वो बहुत खुश हो गई। बार बार फिर सकीना की नज़र बकरे को ढूंढ रही थी। फिर हमने क्या देखा कि हमारे पास में भी बकरे जा रहे हैं। तब हमें जाके अंदाज़ा हुआ कि इतना सारा ट्रैफिक जाम सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए लग रहा था क्योंकि यहाँ पर बकरे की मंडी लगी हुई थी। जैसे कि आपको पता है कि ईद उल अज़हा का त्यौहार है, तो इस वजह से इतनी भीड़ लगी हुई थी। सब लोग बकरे को लेकर जा रहे थे। देखिए यहाँ पर भी एक आंटी बकरे को लिए हुए बैठी थी और अब हम फाइनली पहुँच गए हैं। हमने गाड़ी को पार्क कर दिया है। अब हम लोग जामा मस्जिद के लिए निकल गए। फाइनली मिल गया हमें शाही महफ़िल। इन लोगों को मैंने इंस्टाग्राम पर देखा था तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज इन्हीं का ही प्लेटर ट्राई किया जाए। तो हमने डिसाइड किया कि हम लोग जाएंगे शाही महफ़िल में। तो मैं भी रोड क्रॉस करके पहुंच गई शाही महफ़िल में। तो चलिए देखते हैं कि शाही महफ़िल अंदर से किस तरीके का बना हुआ है। तो मैं उतरी और उतरने के बाद मैंने देखा ये काफ़ी अच्छा बना हुआ है। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा था मुस्लिम कल्चर जैसा, बिल्कुल ऐसा लग रहा था शाही टाइप। आप आराम से बैठ के नीचे खाएं। सकीना तो एकदम एक्साइटेड थी, एकदम जाकर खड़ी हो गई वहाँ पर। हमने कहा सकीना हम इधर बैठेंगे, तो सकीना मेरे पास आ गई थी और यहाँ बैठ के बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। अब हम इंतज़ार कर रहे थे सिर्फ़ और सिर्फ खाने का, क्योंकि बड़ा लेट हो गया था तो हमें भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा, हमसे वेट नहीं हो रहा था। फिर हमने मेन्यू देखा, फिर हमने ऑर्डर किया यहाँ का शाही प्लेटर। और गाइस देख सकते हैं यहाँ का शाही प्लेटर इतना ज़बरदस्त था, बहुत ज़्यादा, कि हमसे तो बिल्कुल भी सब्र ही नहीं हो रहा था। मैंने सोचा वीडियो वगैरह तो बनती रहेगी, तो चलिए अब हम सर्व कर रहे थे और उसके बाद हमने यहाँ पे खाना शुरू करा। सकीना बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रही थी। अब हम बैठकर यहाँ पे आराम से खा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इंतज़ार करा था। तो फिर हमने अपना कैमरा साइड में रख दिया, उसके बाद हमने खाना शुरू किया। खाना खाने के बाद हम बाहर निकल के हमने यहाँ पर गुलाब जामुन खाए, बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। फिर हम यहाँ पर पहुँच गए इत्र की शॉप पे। इत्र का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो मैंने इनका कलेक्शन देखा, काफ़ी अच्छा था। फिर मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने उसमें से एक इत्र ले लिया है
अब हम लोग यहाँ से वापस रिक्शा करते हुए पार्किंग की तरफ जा रहे हैं। तो रास्ते में भी हमें बकरे नज़र आ रहे हैं। फिर उसके बाद गाइस हम रिक्शे में बैठ के जाने लगे और फिर हम पहुँच गए पार्किंग में। पार्किंग में बैठकर हम गए अपनी कार में और फाइनली आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। मैंने कहा कि मैं अब और ज़्यादा शूट नहीं कर सकती। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।